द कंपाउंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी। तो जब हम लोग कंपाउंड एक्स एंड वाई वाले पार्ट को कंसिडर करके चलेंगे, एक मिनट, द कंपाउंड एक्स एंड वाई इन द बिलो रिएक्शन कैन बी। तो पीएच के साथ NH NH2 प्लस एक्स प्लस वाई और H2O निकला, प्रोडक्ट में P प्लस क्यू का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे, अच्छा यहाँ पे एक बॉन्ड शायद मिसिंग है, खैर। तो ये चीज़ तुम लोगों को शायद बताया था कि जैसे इस कंपाउंड का रिएक्शन जब हम लोग किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बताया था, जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो उसके रिएक्शन के टाइम पे हम लोग बेसिकली ऐसा करते हैं, जैसे मान लो कि पीएच के साथ या फिर कोई भी कंपाउंड होता है, पीएच पे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बेसिकली ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप वाले पार्ट के साथ अगर हम लोगों के पास NH2 दे रखा, तो अगर इसके सामने हम लोग एक एल्डिहाइड या कीटोन को डालें, केवल एल्डिहाइड या कीटोन, तो यहाँ से बेसिकली H2 हटेगा और यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, मतलब H2O रिमूव होगा, जो कि यहाँ दे भी रखा है -H2O के फॉर्म में। तो H2 वाला पार्ट रिमूव होते हुए दिखाया, मतलब अपना रिएक्शन तो ठीक ठीक दे रखा है। और जब H2O हटेगा तब उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम लोग कार्बन वाले पार्ट के साथ डबल बॉन्ड के ऊपर उस नाइट्रोजन को अटैच कर सकते हैं और उसके साथ जो भी ग्रुप है उसको डाल सकते हैं। तो जैसे इस बार क्वेश्चन वाले पार्ट में हम लोग के पास ग्रुप ये दे रखा है पीएच के साथ NH, ये पूरा का पूरा पार्ट अपना ग्रुप है। इसको हम लोग वैसे नाम वाइज अगर बात करें तो इस चीज़ को हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं, बट ये नाम अभी हम लोग के काम का नहीं है। ये जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इस चीज़ का डिस्कशन आराम से करते हुए काम करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग x के साथ रिएक्शन कराए, y के साथ रिएक्शन कराए तो P प्लस क्यू का फॉर्मेशन हो गया। तो उस केस में P प्लस क्यू आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसा मेंशन कर रहे हैं और केवल एक ही प्रोडक्ट ऐसा मेंशन किया है, मतलब इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया है। जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, पहले वाले का रिएक्शन कराते हैं, दूसरे वाले का रिएक्शन कराते हैं, तो उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि पहले वाले का रिएक्शन कराते तो उस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में ऐसे रिएक्शन लिख लेते हैं नीचे। हम लोग के पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा, एक मिनट, हाँ, हम लोग के पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा और इस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर एक C2H5 है और एक CH3 वाला पार्ट दे रखा। और इसका रिएक्शन अगर हम लोग H2N NHPH के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ से जब ये ग्रुप हटाएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर उसके बाद NH, उसके साथ बेंजीन रिंग वाला पार्ट और ऊपर C2H5, नीचे कार्बन वाला पार्ट। तो यहाँ के अलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अगर किसी को डाउट है तो डाउट क्लास आराम से लेके कवर कर सकते हो इस चीज़ को। मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। और सिमिलर टाइप से जब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर लेकर के चलेंगे तो उस दूसरे वाले केस में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा तो कार्बन के ऊपर पीएच और CH3 है, मतलब सेम टाइप का कंपाउंड है, बस इस C2H5 की जगह पे हम लोग पीएच लेके चल रहा है। तो प्रोडक्ट में C2H5 की जगह पे पीएच आएगा, तो पीएच और कार्बन अलग अलग ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। तो एटलीस्ट सिस प्लस ट्रांस तो बनेगा ही बनेगा, मतलब एक्चुअल में सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे हम लोग, सिन एंटी बोलेंगे, लेकिन दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनेगा। तो टोटल मिला करके 4 आइसोमर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में केवल P प्लस क्यू दे रखा है 2, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले केस को लेके चले तो PH CH3, तो यहाँ पे अभी जस्ट डिस्कशन किया था सेकंड वाले केस का, मतलब पहले वाले केस का सेकंड पार्ट, इसमें दो प्रोडक्ट बन जाएगा और CH3 CHO। तो इस बार ऐसा किया है कि हम लोग के इसी क्वेश्चन वाले पार्ट में इस C2H5 वाले पार्ट की जगह पे H डाल दिया है, CH3 CHO, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो कार्बन के ऊपर H है और CH3, तो CH3 तो पहले से था और एक H वाला पार्ट दे रखा, मतलब ऊपर जो C2H5 है उसकी जगह H ले लो, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसका मतलब इसमें भी 2 आइसोमर आता, तो टोटल 2 + 2 4, जबकि केवल वहाँ पे P प्लस क्यू दे रखा, ये भी अपना ऑप्शन आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में CH2O दे रखा प्लस CH3 CHO, तो CH3 CHO तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा 2। और अगर हम लोग CH2 वाला पार्ट लेते तो कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स वाले पार्ट है, और अगर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स है तो इस केस में जब प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ से नाइट्रोजन वाले पार्ट का हम लोग
हाइड्रोजन हटा के H2O रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट में कार्बन के साथ हम लोग के पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NHPH कंसिडर कर सकते हैं, बाकी इस पे 2 हाइड्रोजन। अब इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल एसिड शो नहीं करेगा, मतलब एक प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट है भी इसका तो भी एटलीस्ट पहले वाले पार्ट का एक है, बट दूसरे वाले पार्ट का तो 2 प्रोडक्ट है, टोटल 3 हो गया। जबकि यहाँ पे केवल P+Q 2 ही आइसोमर चाहिए या 2 ही प्रोडक्ट चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो लास्ट वाले केस में अभी जस्ट CH2O लिया था, इसमें एक ही प्रोडक्ट है और इसमें भी कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप सेम है। तो जैसा यहाँ लास्ट केस है, यहाँ H के जगह पे अगर दोनों तरफ CH3 हो जाए तो इस केस में प्रोडक्ट में भी दोनों तरफ CH3 हो जाएगा, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल एसिड में शो नहीं करेगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट आएगा। तो लास्ट वाले केस में जो सेकंड पार्ट है ये भी एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, तो टोटल एक P और एक Q। इसका मतलब ये डी ऑप्शन वाला पार्ट अपना आंसर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से आंसर अपना डी होगा।